हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द मैथ सॉल्वर। आज हम क्लास 11 मैथ की प्रश्नावली 1C को सॉल्व करेंगे। इससे पहले मैं प्रश्नावली फर्स्ट ए और फर्स्ट बी को सॉल्व कर चुका हूं। अगर आपने वो वीडियो ना देखी हो तो उसे जाके जरूर देख लें। आज की वीडियो में हम सेट के और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को समझेंगे और उनका स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन सीखेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिए और अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। चलिए बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो आज की इस क्लास में हम सॉल्व करेंगे प्रश्नावली फर्स्ट थी को। कुछ डिफिनेशन है उसको समझ लेते हैं। तो पहली डिफिनेशन है उप समुच्चय यानी सबसेट। यदि ए और बी ऐसे दो समुच्चय हो कि ए के सभी अवयव यानी ए के सभी एलिमेंट बी के भी एलिमेंट हो तो ए को बी का उप समुच्चय कहते हैं। समझ गया? यानी यदि ए और बी ऐसे दो सेट हो कि ए के सभी एलिमेंट बी के भी एलिमेंट हो तो ए को बी का सबसेट कहते हैं। इस तत्व को ए सबसेट बी से और इसे ए सबसेट ऑफ बी पढ़ते हैं। प्रतीकात्मक भाषा यानी सिंबॉलिक लैंग्वेज। ए सबसेट बी, इफ एंड ओनली इफ एक्स बिलोंग टू ए दिस इंप्लाइज एक्स बिलोंग टू बी। यदि ए समुच्चय बी का उप समुच्चय नहीं है तो इस तत्व को हम इस तरह से निरूपित करते हैं, ए नॉट सबसेट ऑफ बी। उदाहरण देख लेते हैं इससे रिलेटेड। उदाहरण फर्स्ट है, यदि b इक्वल टू एक्स एक्स सम संख्या और a इक्वल टू एक्स एक्स इक्वल टू 2 पावर n, जहां n धन पूर्णांक संख्या है, अर्थात b इक्वल टू 2 4 6 8 और a इक्वल टू 2 4 8 16। ठीक, तो a b का उपसमुच्चय है। अब इस वाले एग्जांपल में आप लोग देख सकते हैं कि जो हमारा सेट है a और जो सेट b है यहाँ पे। ठीक, तो बी के जो ए में एलिमेंट है वो बी में भी है। जैसे यहाँ पे ए में 2 है, बी में भी यहाँ पे 2 है, और यहाँ पे 4 है, यहाँ पे भी 4 है। ठीक, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे भी 8 है। तो डिफिनेशन में जो सबसेट की डिफिनेशन थी था कि ए के सभी एलिमेंट बी के भी अवयव होंगे। तो यहाँ ए के सभी एलिमेंट बी के भी अवयव हैं, तो ए बी का उप समुच्चय यानी सबसेट है। उदाहरण नंबर 2 देखते हैं। ए इक्वल टू दिया 1 2 3 4 और बी इक्वल टू दिया 1 3 5 7। तो बी ए का उपसमुच्चय है। अब इसमें देख सकते हैं ए का एलिमेंट 1 2 3 4, और यहाँ पे देख सकते हैं 1 दिया है और 3 दिया है और 5 दिया है और 7 दिया है। तो 4 के आगे 5 आएगा, फिर उसके बाद 6 फिर 7 भी आ जाएगा। ठीक, ए वाले में। तो इसमें क्या, बी के सभी एलिमेंट ए में भी हैं, तो इसलिए यहाँ पे बी ए का सबसेट है। उदाहरण नंबर थर्ड में देख सकते हैं, यदि ए इक्वल टू है 3 4 6 और बी इक्वल टू है 5 4 6, तो ए नॉट सबसेट ऑफ बी। ए नॉट सबसेट ऑफ बी। अब इसमें क्या है, ए का जो एलिमेंट है 3, बी वाले में है ही नहीं, 4 4 है, 6 है, लेकिन 3 नहीं है, इसीलिए ए नॉट सबसेट ऑफ बी। यानी ए बी का उपसमुच्चय नहीं, उचित उपसमुच्चय यानी प्रॉपर सबसेट। यदि सेट ए सेट बी का सबसेट हो और बी नॉट इक्वल टू ए हो। ठीक, यहाँ एक कंडीशन लगा दी है, बी नॉट इक्वल टू ए हो, अर्थात बी में कम से कम एक अवयव ऐसा हो जो ए में ना हो। ठीक, तो ए को उचित समुच्चय कहते हैं। प्रतीकात्मक भाषा में यदि ए सबसेट ऑफ बी और वह सत्य नहीं है कि बी सबसेट ऑफ ए, तो ए को बी का उचित समुच्चय यानी प्रॉपर सेट कहते हैं। ध्यान देने की बात, समुच्चय बी समुच्चय ए का उचित उपसमुच्चय है को चिन्ह बी यानी जो प्रॉपर सबसेट है उसको इस वाले चिन्ह से सूचित किया जाता है, जबकि समुच्चय बी समुच्चय ए का उपसमुच्चय को इस वाले सिंबल से सूचित किया जाता है, यानी बी सबसेट ऑफ ए। यहाँ पे उदाहरण भी दिया। उदाहरण फर्स्ट है, यदि ए इक्वल टू 1 3 5 7 और बी इक्वल टू 1 2 3 5 एंड सो ऑन, तो समुच्चय ए समुच्चय बी का उचित उप समुच्चय है। यहाँ पे देख सकते हैं ए का एलिमेंट बी में है, और यहाँ पे डिफिनेशन में क्या दिया था, ए और बी का उप समुच्चय, तो ए यहाँ पे बी का उप समुच्चय है, और ए नॉट इक्वल टू बी भी है क्योंकि ए में दिया 1 3 5 7 और बी में दिया 1 2 3 4 5। ठीक, और क्या दिया, अर्थात बी में कम से कम एक अवयव ऐसा हो जो ए में ना हो। तो बी में
ए का अवयव कम से कम, यानी एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जो ए में ना हो। तो यहाँ पे देखिए 2 जो कि ए में नहीं है और 4 भी ए में नहीं है, ठीक। तो इस डेफिनेशन को यानी प्रॉपर शब्द की डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है ये उदाहरण। तो समुच्चय ए यानी सेट ए सेट बी का प्रॉपर सेट सबसेट है। प्रमेय दी गई है, प्रमेय नंबर 2। रिक्त समुच्चय पर एक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है। अब इसका प्रूफ देखते हैं। मान लीजिए ए कोई समुच्चय है, ठीक, और फाई एक रिक्त समुच्चय यानी नल सेट है। यहाँ पे फाई को मान लीजिए नल सेट है। स्पष्ट है कि फाई में ऐसा कोई अवयव नहीं है। जब फाई नल सेट है तो उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होगा, ठीक। जो ए का अवयव ना हो, अर्थात फाई का प्रत्येक अवयव समुच्चय ए में होगा। क्योंकि फाई में कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो फाई को अगर सेट ए में भी रख दो तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। अतः फाई समुच्चय ए का उप समुच्चय है, यानी फाई जो है सेट ए का सबसेट है। अब अगली डिफिनेशन देखते हैं। वास्तविक संख्याओं के समुच्चय के उप समुच्चय यानी सबसेट ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर। तो पहला है धन पूर्णांकों के समुच्चय का प्रतीक आई प्लस यानी आई प्लस से निरूपित करते हैं। अर्थात यहाँ पे देखिए आई प्लस इक्वल टू दिया 1 2 3 4 5, यानी धनात्मक संख्या के लिए हम आई प्लस के प्रतीक का निरूपित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। दूसरा देखिए ऋणात्मक पूर्णांकों के समुच्चय के लिए हम आई माइनस से निरूपित करते हैं। यहाँ पे दिया गया है, यानी जब माइनस में रहेगी तो आई माइनस, प्लस में रहेगी तो आई प्लस। थर्ड देखते हैं पूर्णांकों के समुच्चय के प्रतीक आई और जेड से निरूपित करते हैं। यानी जब हमारा पूर्णांक माइनस प्लस में रहेगा तो हम जेड या आई से इसको निरूपित करते हैं, ठीक। अब फोर्थ देखते हैं परिमेय संख्याओं के समुच्चय का प्रतीक क्यू यानी रेशनल नंबर से निरूपित करते हैं। समुच्चय पी अपान क्यू के फॉर्म में रहेगा तो उसको हम क्यू से प्रदर्शित करते हैं। फिफ्थ देखते हैं वास्तविक संख्याओं यानी पूर्णांक परिमेय अपरिमेय के समुच्चय को आर से निरूपित करते हैं। यानी ऐसी वास्तविक संख्या जो पूर्णांक हो, परिमेय हो, अपरिमेय हो के समुच्चय को हम आर से निरूपित करते हैं। अर्थात आर इक्वल टू एक्स एक वास्तविक संख्या, आर मीन्स रियल नंबर। अब सिक्स देखते हैं अधिकल्पित संख्याओं के समुच्चय को टी से निरूपित करते हैं। यानी सी बोले तो कॉम्प्लेक्स, तो टी इक्वल टू दिया है एक्स, एक्स इक्वल टू एक्स प्लस आई भी, यानी इसको कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। ए बिलोंग टू आर, बी बिलोंग टू आर, आई स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है -1 और अंडर रूट -1 इक्वल टू होता है आई। उपरोक्त सभी समुच्चयों के लिए हम आई प्लस प्रॉपर सेट ऑफ आई, प्रॉपर सेट क्यू, प्रॉपर सेट आर, प्रॉपर सेट पी, ठीक। नीचे माइनस वाला। अगला देखते हैं अंतराल आर के उप समुच्चय के रूप में यानी इंटरवल एज सबसेट ऑफ आर। विपरीत अंतराल एक ऐसा अंतराल जो ए तथा बी के बीच के सभी संख्याओं का समुच्चय है, जबकि ए और बी इस समुच्चय में नहीं है, ठीक। तो इसको कैसे लिखा जाता है, तो यहाँ पे देख सकते हैं छोटा क्वेश्चन, इसको बोलते हैं ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल ए बी इक्वल टू दिया एक्स, एक्स बिलोंग टू आर और यहाँ पे दिया ए लेस देन एक्स और एक्स लेस देन बी, ठीक। तो यहाँ पे क्या है जब ए और बी इस समुच्चय में ना हो। देखते हैं संविरित अंतराल एक ऐसा अंतराल जो ए और बी के बीच के सभी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है और संख्या ए तथा बी इसमें सम्मिलित है। तो जब संख्या और बी इसमें सम्मिलित रहेंगे तो क्लोज इंटरवल ए बी हो जाएगा और इसको इस तरह से प्रदर्शित करते हैं ए लेस देन इक्वल टू एक्स, एक्स लेस देन इक्वल टू बी। तीसरा देखते हैं एक ऐसा अंतराल जो ए और बी के बीच के सभी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय परंतु बाईं ओर ए इसमें सम्मिलित है और दाईं ओर बी इसमें सम्मिलित नहीं है। इसको कैसे लिखते हैं, ए सम्मिलित है तो जाएगा क्लोज इंटरवल ए एंड बी ओपन इंटरवल और इसको इस तरह से लिखते हैं ए लेस देन इक्वल टू एक्स, एक्स लेस देन बी। फोर्थ देखते हैं एक ऐसा अंतराल जो ए और बी के बीच सभी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है परंतु इसमें ए उपवर्गित है तथा बी अंतर्विष्ट है। तो इसको कैसे लिखेंगे, इस तरह से ओपन ए बी क्लोज और इसको इस तरह से दर्शाया जाता है ए लेस देन एक्स एंड एक्स लेस देन इक्वल टू बी। अतः ओपन इंटरवल ए बी, क्लोज इंटरवल ए बी, क्लोज ए बी ओपन तथा ओपन ए क्लोज बी की लंबाई
बी माइनस ए होती है। अगली डिफिनेशन देखते हैं, सार्वत्रिक समुच्चय यानी यूनिवर्सल सेट। कभी कभी ऐसा होता है कि सभी विचाराधीन समुच्चय किसी एक ही समुच्चय यू के उप समुच्चय होते हैं। उस अवस्था में समुच्चय यानी यू को समष्टि समुच्चय कहते हैं। समष्टि समुच्चय यानी यूनिवर्सल सेट। यदि यू इक्वल टू दिया 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, और ए इक्वल टू दिया 1 3 5 एंड सो ऑन, और बी इक्वल टू दिया 2 4 6 एंड सो ऑन, तो यू ए और बी का समष्टि समुच्चय है। ठीक ठीक नीचे भी एक एग्जांपल दिया गया। मैथ सॉल्वर सबको सिखाए नंबर्स का जादू, सबको बताए, लाइक करो शेयर करो, सबको बुलाओ